सर्दियों के मौसम आते ही जहां एक तरफ हम इस बात से बहुत खुश हो रहे होते हैं कि अब लजीज पकवान हमें मिलेंगे और फ्राइड फिश और कॉफी चाय की भरमार होगी, इसी के साथ साथ हमें कुछ जिल्द के ऐसे मसाइल हैं जो परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिनमें से ड्राई स्किन, डैंड्रफ और क्रैक्ड हील्स, ये सब सरे-फहरिस्त हैं। आज मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं गाइड करूं इस तरह से कि आप इन मसाइल से कम परेशानी उठाएं और अपने मसाइल को सॉल्व करने में खुद से अपनी मदद आप कर सकें। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी वो मसला जो तकरीबन 90% लोगों को दरपेश आ रहा होता है विंटर की सीजन में, और वो है ड्राई स्किन का मसला। ड्राई स्किन का मसला वैसे तो सभी को परेशान कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी कुछ स्किन से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं। मौसम सरमा के आते ही उनकी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम या उनकी बीमारी का जो मसला है वो बढ़ जाता है, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस के लोग, एक्जिमास के लोग और इक्थायोसिस के लोग। इसके अलावा सोराइसिस के पेशेंट्स को भी इस मौसम में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है। इन सब चीजों के पीछे क्या वजह है, क्यों मौसम सरमा में ये सारे मसले हमारे बढ़ जाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो सर्दियों का मौसम होता है वो शदीद और खुश्क होता है। बारिशों की कमी की वजह से फिजा में पहले ही नमी की मिकदार कम हो जाती है, और इस वजह से ये सारी जो नमी है हमारी अपनी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है वो वहाँ से हवा के जरिए फिजा में उड़ने लग पड़ता है, यानी कि फिजा में एब्जॉर्ब होने लग पड़ती है हमारी स्किन की नमी। इस तरह से हमारी स्किन को ये मजीद ड्राई करना शुरू कर देता है। तो वो लोग जिनको ऑलरेडी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, सोराइसिस का मसला है, इक्थायोसिस है, एक्जिमा है या एटोपिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम है, तो उनका ये मसला और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उस पे सोने पे सुहागा ये कि हम कॉफी और चॉकलेट्स और इसके अलावा चाय का इस्तेमाल भी ज्यादा कर देते हैं, और ये सब चीजें स्पेशली कॉफी और चाय जो है वो हमारी डायूरेसिस कराती हैं, यानी हमारी स्किन से पानी की मिकदार को और हमारी बॉडी से पानी की मिकदार जो होती है एक्स्ट्रा, जो हमारे नॉर्मली हम पीते हैं पानी, वो सारा यूरिन के जरिए बॉडी में से एक्सक्रीट करवाने लग पड़ती है और इसको ज्यादा कर देती है। इस वजह से भी हमारी स्किन जो सी है उस तक पानी की मिकदार कम पहुंचती है, या जो भी पहुंचती है वो अल्टीमेटली सफिशिएंट नहीं होती। तो ये सब चीजें मिलकर हमारी स्किन को खराब कर रही होती हैं। इसके अलावा शदीद सर्दी में जब हम बैठे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम हीटर का भी इस्तेमाल करें। हीटर अगेन हमारी स्किन से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करवा देता है या गायब करवा देता है फिजा में नमी को। जब बर्न हो रहा होता है कोल या फिर कोई गैस भी बर्न हो रही हो तो वो फिजा में सारी नमी को खत्म कर देता है, और इस वजह से हमारी स्किन से सारा मॉइस्चर एवेपोरेट कर जाता है और स्किन फिर ड्राई हो जाती है। इसके अलावा ऊनी कपड़े हम यूज कर रहे होते हैं और वो भी हमारी स्किन को इरिटेट कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजें मिलके हमारी स्किन को एक एक्जिमा वाली ड्राई और इरिटेटेड सी स्किन बना देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीजें हैं जो आप अगर अपनाएं और कौन सी एहतियातें हैं जो आप अगर इख्तियार करें तो आप ये ड्राई सीजन में, विंटर के सीजन में अपनी स्किन को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गाइड करना चाहूंगी कि आपने जब विंटर में अपने क्लॉथिंग की सिलेक्शन करनी है, कपड़ों की सिलेक्शन करनी है, तो उसमें क्या एहतियात करनी है। होता यह है कि सर्दियों के आते ही हम गर्म शॉल्स और ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। अब ऊनी कपड़े जो हैं उन सब में नायलन होता है। नायलन हमारी स्किन को जो ऑलरेडी ड्राई हो रही होती है इरिटेट करना शुरू कर देता है। अब हमने ये तो कर नहीं सकते कि हम गर्म कपड़े ना पहने, तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए ये तरीका है कि आप कॉटन के कपड़े सबसे नीचे अपनी स्किन के कांटेक्ट में आने वाली जो लेयर है वो कॉटन की हो आपकी, उसके ऊपर आप वूल के कपड़े पहन सकते। समटाइम्स पेशेंट पूछते हैं कि कॉटन के कपड़े कहाँ से लिए जाएं? भाई सिंपल है, एक तो किसी भी अच्छे ब्रांड से आपको मिल जाएंगे, लोकल मार्केट से भी मिल सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिल रहे तो सिंपल कॉटन का फैब्रिक लें और उससे आप अपनी एक बनियान सिलवा सकते हैं और एक ट्राउजर सिलवा सकते हैं। वो आप अंदर आप पहन लें ताकि आपकी स्किन इरिटेट ना हो जब आप उसके ऊपर गर्म कपड़े पहने। इसी तरह बाहर निकलते हुए जब आप ग्लव्स पहनते हैं तो वो भी वूलन होते हैं। अगर आप वूलन के ग्लव्स डायरेक्टली पहन लेंगे तो वो भी आपके हाथों की जिल्द को इरिटेट करेंगे और उनको एक्जिमा में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने ऐसे करना है कि जब आपने ग्लव्स पहने हैं तो उसके नीचे भी आपने कॉटन की लेयर वाले ग्लव्स पहले पहन लें और उसके बाद आप ऊपर से कोई वूलन ग्लव्स पहन लें। सॉक्स भी आप कॉटन की आइडियली यूज करें, और अगर जरूरत महसूस हो उसके ऊपर वूलन वाली सॉक्स पहनने की तो नीचे कॉटन की लेयर जरूर होनी चाहिए। ये सब अगर आप कपड़ों की एहतियातें करेंगे तो होपफुली आपकी स्किन को इरिटेशन का रिस्क नहीं रहेगा, और वूलन के कपड़ों से एलर्जी की चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर और स्किन के कौन से मसले हैं जिनके रैशेस वगैरह की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही होती है, तो समटाइम्स होता यह है कि बाहर निकलते हुए हम लोगों को गर्मियों में तो ये लगता है कि सूरज की रोशनी तेज है और वो हमारी स्किन को खराब कर देगी, तो हम फिर भी समटाइम्स सनब्लॉक लगा लेते हैं। हालांकि हमारे यहाँ थोड़ा सा कम ट्रेंड है इस चीज का, स्किन केयर का, लेकिन फिर भी यूज किया जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही सर्दी आने लगती है तो हमें सूरज की रोशनी अच्छी लगने लग पड़ती है और हम ये भूल जाते हैं कि सूरज की रोशनी हमारे लिए अभी भी मुज़र सेहत है।
तो हम सनब्लॉक लगाना भूल जाते हैं। इससे क्या होता है कि ड्राई स्किन के ऊपर जब सूरज की रेज भी पड़ती हैं तो हमारा कलर भी टैन होना शुरू हो जाता है और स्किन में डिफरेंट पिगमेंटेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। स्पेशली मिलाजमा के पेशेंट्स के प्रॉब्लम भी बढ़ जाते हैं और कोई पोस्ट इन्फ्लेमेटरी की पिगमेंटेशंस भी जो पड़ी होती हैं वो भी ज़्यादा डार्क लगने लग पड़ती हैं। तो जब भी आप बाहर निकलें सर्दियों के मौसम में तो आपने सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है। इसके साथ साथ मॉइस्चराइजर तो आपने लगाना ही है। इसके अलावा जब आपने सर्दियों के मौसम में नहाना है तो उसकी भी बहुत एक एहतियात है और वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना। इसी तरह फेस भी वॉश करें या हैंड वॉश करें तो भी नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा गर्म पानी आपने यूज़ नहीं करना। दूसरा ये है कि जब आप शॉवर लें तो जिन लोगों की स्किन ज़्यादा ड्राई है तो बिल्कुल आखिर में, यानी जब आप सारा शॉवर ले कंप्लीट कर चुके हैं तो एंड पे जब आप पानी डालने लगे तो उसमें सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स आप ऑयल के, कोकोनट ऑयल या आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप वाटर में ऐड कर लें और वो आपने एंड पर लास्ट जो आपने शॉवर करना है बाल्टी के अंदर डाल के वो आप उससे शॉवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जब कपड़े पहनने हैं तो कपड़े पहनने से पहले अपने बॉडी को ड्राई टैप कर लें टॉवल से। बहुत रगड़ के आपने साफ नहीं करना बॉडी को, हल्का सा टैप ड्राई कर लें और फिर उसके बाद आपने लाइट सा मॉइस्चराइजर सारी बॉडी पे लगा लेना है और फिर कॉटन के कपड़े पहन लेने हैं। इस तरह इन प्रिकॉशन से अगर आप ड्रेसिंग करेंगे तो फिर होपफुली आपको, आपकी स्किन अगर एक्जिमास वाली भी है, इरिटेटेड या सोराइसिस का शिकार है या वैसे भी जनरली ड्राइनेस का शिकार है, तो भी आपको होपफुली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ ये तो आपने एक दफ़ा बॉडी पे सारी मॉइस्चराइजर लगा लिया, लेकिन बाद में भी जब भी आप हाथ धोएं या फेस वॉश करें तो उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके अलावा केयर प्रोडक्ट्स भी आपने देख लेने हैं। सर्दियों में कोशिश करें कि कोई माइल्ड सोप्स इस्तेमाल करें और इसी तरह ज़्यादा फेस वॉश ऐसा ना हो जो आपकी स्किन को ओवर ड्राई करे, क्योंकि ऑलरेडी सर्दियाँ आपके फेस को ड्राई कर रही होती हैं जस्ट लाइक वो बाकी बॉडी की स्किन को ड्राई कर रही हैं। तो आई होप ये सब प्रिकॉशंस यूज करेंगे तो आपको अफाका महसूस होगा। सर्दियों में जहां आपको ड्राई स्किन तंग कर रही होती है, इसी तरह ड्राई चैप्ड लिप्स भी आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते और काफ़ी तकलीफ का बायस होते हैं समटाइम्स। इसकी क्या वजह है? बेसिकली एक डिजीज है जिसको हम लिप डर्माटाइटिस कहते हैं, वो मसला दरपेश आ रहा होता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा। और ख़ासतौर पे जिनको एटोपिक डर्माटाइटिस के जो लोग हैं, जिनकी स्किन भी ड्राई है, उन्हीं के लिप्स ज़्यादा ये इस मसले का शिकार हो रहे होते हैं। होता क्या है, लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं तो आप बार बार उसको अपनी जुबान से गीला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह आपका जो लाबे दहन है जब आपके लिप्स पे लगता है तो ये एक इरिटेशन करवाता है, वहाँ पे सुर्ख होने शुरू हो जाते हैं आपके लिप्स और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस मसले का एक सिंपल सा हल है कि अपने होंठों को किसी अच्छे से मॉइस्चराइजर से, किसी अच्छी सी चैपस्टिक से या सिंपल वैसलीन से अपने होंठों को कवर करके रखें और इनको ड्राई होने से बचाएं। पानी की अच्छी मिकदार यूज करें ताकि ये मसला आपको तंग ना करे। तो ये तो थे स्किन के मसाइल, यानी ड्राई स्किन के मसाइल जो कि विंटर में आपको परेशान कर रहे होते हैं। आई होप इन टिप्स से आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ड्राई बालों यानी डैंड्रफ के मसाइल का भी सामना है तो उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स देने वाली हूँ। थैंक यू। और इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने स्किन के मसाइल के अलावा बालों में जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ जाती है उसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो देखना ज़रूर देखिएगा उसको और देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे होपफुली आपको अच्छी टिप्स मिलेंगी और आपके बालों के मसाइल भी हल हो जाएंगे सर्दियों में।